प्रतुल जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा, आशुतोष जी के पास चलूंगा। देखिए, देश को 55 वर्षों तक इन्होंने टोपी पहनाया। ये बड़े चतुराई से इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 वर्षों तक क्यों दबा दिया। और जो हिंदू महासभा के बारे में बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का आधुनिक रूप हो सकती है। हिंदू महासभा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद जो पहली जो सरकार बनी थी 1952 में, उसमें वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे साहब, नेहरू जी के कैबिनेट में। तो उस समय क्या नेहरू जी काफी, और नेहरू जी से कश्मीर के मुद्दे पे मतभेद, जो स्पेशल स्टेटस देने की बात हुई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई और आज भी उस मौत पे रहस्य पे पर्दा नहीं उठा। तो कांग्रेस तो सिस्टमेटिक रूप से एक तरीके से जो हमारे बड़े नेता थे कहीं ना कहीं टारगेट करती थी। दीनदयाल उपाध्याय साहब, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर उतरते संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। किस तरह की बातें होती थी कांग्रेस की सरकार में। होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने पहली बार एटम बम की कल्पना की थी, जब वो जाते हैं तो उनकी भी संदेहास्पद स्थिति में हिमालय के जो पहाड़ थे उनमें उनका प्लेन क्रैश करने की बातें आती हैं, जबकि प्लेन तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक बताया जा रहा था जब उसने टेक ऑफ किया था। तो कांग्रेस के समय ये जो मौतें हुई थी, इसका तो आज तक खुलासा नहीं हो सका। बहरहाल हम बहादुर शास्त्री जैसा अहम नाम भी उसमें शामिल है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आज तक उनका भी खुलासा नहीं हुआ। देखिए, जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं ना, ये नॉन कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत जिल्लत झेलना पड़ा है। पिछड़ों की बात करते हैं, 10 वर्ष तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिन्होंने दबा कर रखा, आज किस तरीके से पिछड़ों की माहिती होती है। फाइनल बात, सीताराम केसरी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी किताब में लिखा, उनके पुत्र के संस्मरण में, कि 3 घंटे तक उनका डेड बॉडी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पड़ा रहा, खड़ा रहा पूरे काफिले में, लेकिन सोनिया गांधी जी के परमिशन नहीं देने के कारण वो अंतिम यात्रा के लिए भी अंदर नहीं जा पाए। पीवी नरसिम्हा राव, उनकी भी डेड बॉडी को कांग्रेस दफ्तर नहीं जाने दिया गया, यह भी साफ लिखा है पुस्तक में। तो यह कैसा न्याय कि अगर कोई गांधी परिवार के बाद का अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, या राष्ट्रीय या प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसके साथ ऐसा, जबकि पीवी नरसिम्हा राव को हमारी सरकार ने भारत रत्न दिया, इन्होंने तो गुमनामी में उस पूरे परिवार को, उस शख्सियत को ढकेल दिया था। बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं साहब कि बाबा साहब के आदर्श पे चलते हैं, तो नवी मुंबई का जो पहला चुनाव था देश का, उसमें कांग्रेस ने क्यों उनके पीए नारायण जी को खड़ा किया, और क्यों नेहरू जी ने मुंबई कैंप करके उनके खिलाफ प्रचार करके हराने का काम किया। जी, पुरानी बातें हैं, इतिहास बांद्रा नहीं, पर कांग्रेस का एक्सपोजर, बांद्रा में जब उपचुनाव हुआ उसमें भी वो खड़े हुए, उसमें भी कांग्रेस ने हराया। इतिहास की जंग आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोपों की लंबी